Good morning. Good morning, children. How are you all? Fine. I am fine. Okay, children. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वचन. ठीक है? नंबर, वचन, वचन की परिभाषा, भेद और उसके कुछ नियमों के बारे में जानेंगे. ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, चलिए शुरू करते हैं. वचन. वचन की परिभाषा: किसी भी वस्तु को उसकी संख्या के आधार पर संबोधित करना वचन कहलाता है. अर्थात यानी कि वचन किसी भी वस्तु का संख्या, वचन किसी भी वस्तु की संख्यावाचक कहा जाता है. अर्थात वचन किसी भी वस्तु का संख्यावाचक कहा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर वाक्य मैंने सेबों को खा लिया. देखो, मैंने सेबों को खा लिया. इसमें सेबों को खा लिया को देखने के पश्चात ये यकीन से कहा जा सकता है कि यहाँ पर सेब की संख्या एक से अधिक है. इस वाक्य में जिस प्रकार हमने सेबों की संख्या पहचान ली, इस वाक्य में जिस प्रकार हमने सेबों की संख्या पहचानी, उसे ही वचन का बोध माना जाता है. ठीक है बच्चों? एक सेब से अनेक सेब होने से क्या होगा? सेबों. तो इससे हमें वचन का पता चल रहा है, यानी कि यहाँ एक सेब उसने नहीं खाई. ठीक है. वचन. वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? अब पढ़ते हैं वचन के भेद. वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. अब पढ़ते हैं एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं. यानी कि शब्द के रूप से एक ही वस्तु का जिससे बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं. ठीक है. वचन के भेद. वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं. एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन. एक वचन का शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो अपने एकमात्र होने का बोध कराते हैं. ठीक है. एक वचन यानी कि एक वचन का शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो अपने एक होने का बोध कराते हैं कि वो अकेला है. जैसे कुत्ता, मिस्त्री, कपड़ा, बहन, पत्नी, बालक, स्कूल, कक्षा, शिक्षक, ये सब क्या है? एक वचन. ये सब कौन है? एक वचन है. ठीक है. अब पढ़ते हैं बहुवचन. बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं. शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं. ठीक है. बहुवचन जिस शब्द के कारण हमें ये पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा एक से अधिक है उसे बहुवचन शब्द कहते हैं. जैसे कि कुत्ते, गमले, सड़कों, गांवों, शहरों, नदियों, पर्वतों, ट्रेनों इत्यादि. कहते हैं एक वचन से बहुवचन जुड़ने के नियम. ठीक है. एक वचन से बहुवचन जुड़ने के नियमों को. तो जब वाक्य के संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है. जब वाक्य को संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है तब एक वचन से बहुवचन दोनों ही स्थितियों में शब्द समान रहते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या बच्चों, जैसे आ की मात्रा जब रहते हैं एक वचन में तो वो जब बहुवचन बनते हैं तो उसमें ए की मात्रा लग जाता है. ठीक है. जब आ की मात्रा लास्ट में रहता है तो उसमें ए की मात्रा जुड़ जाते हैं. ठीक है बच्चों. जैसे कि गाय.
गाय, गाय से बहुवचन होगा तो क्या हो जाएगा? गायें। ठीक है। केला, आकार की मात्रा लास्ट में है तो ए हो जाएगा, केले। ठीक है। उसी तरह किताब, किताबें, मेज, मेजे। तो वचन बदलते समय कई बार शब्दों का रूप बदलता है, जैसे कि थैला एक वचन और थैले हो गए बहुवचन। ठीक है। लेकिन कई बार एक वचन और बहुवचन के शब्दों का रूप एक जैसा ही रहता है, केवल वाक्य से उनके वचन का पता चलता है। जैसे कि फूल खिल गया, फूल खिल गए। आम रखा है, आम रखे हैं। इससे सिर्फ वाक्य से उनके बहुवचन होने का बोध करा रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।